नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू लास्ट होप। मेरा नाम है आदर्श। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पे जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सीरीज में मैं आपको 5 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बताने जा रहा हूं और ये सीरीज आगे कंटिन्यू होती रहेगी। क्वेश्चन 1, विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स फ्रॉम सन। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स क्या होते हैं, सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए। तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट हम लोग रॉकी प्लैनेट को बोलते हैं, जो कि इनर प्लैनेट उसको बोला जाता है। इनर प्लैनेट भी बोल सकते हैं, मतलब एस्ट्रॉयड बेल्ट से पहले के जो भी प्लैनेट हैं उसको हम लोग इनर प्लैनेट बोलते हैं, और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोलते हैं, और रॉकी प्लैनेट बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं चारों इस क्वेश्चन के लिए। तो बहुत लोगों को शायद इसके आंसर बहुत इजीली पता होगा और याद भी होगा, बट मेरा बस इस क्वेश्चन को देने का मकसद यही था कि आप जो भी प्लानट मैं दे रहा हूँ उसका कंपोजिशन, उसका नेचर सारा, और कैसे साइज में, डेंसिटी में, सब चीज़ आपको याद कर लेना है। इसलिए मैं ये क्वेश्चन बना रहा हूँ। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको ये क्वेश्चन पता होगा, लेकिन हाँ, बहुत सारे एग्जाम में ऐसा होता है, थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट कर देता है, उसके बाद हम लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम होने लगता है। तो इसलिए कुछ फैक्ट्स याद करके रखने चाहिए, समझ के रखने चाहिए, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये सब क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको स्कोरिंग करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और इसे आप छोड़ नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट पूछ रहा है फ्रॉम सन। तो हम लोग जैसे जानते हैं, सन से के बाद सबसे नज़दीक में होता है मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, प्लूटो को प्लैनेट से हटा दिया गया है। तो मार्स और जुपिटर के बीच में हमारा एस्ट्रॉयड बेल्ट रहता है। सबसे फर्स्ट वीडियो में मैंने दिया था ये क्वेश्चन, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पे मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स हमें किस ऑप्शन में दिख रहे हैं। आप सबसे पहले चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए। हम लोगों का सबसे फर्स्ट काम यही रहना चाहिए कि हम क्वेश्चन पढ़ें, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसे समझें। उसके बाद अगर मुझे पता है तो डायरेक्ट हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, उसके बाद हम ऑप्शन देखें। ठीक है, ऐसा भी हम कर सकते हैं, या फिर आप ऑप्शन देख के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी में हमें मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स सारे प्लैनेट अरेंज किए गए हैं फ्रॉम इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, द फर्स्ट वेव रिकॉर्डेड ऑन द सिस्मोग्राफीज। तो इसके लिए हम लोग सेस्मिक वेव को अच्छे से स्टडी करना होगा, और आपको इंटीरियर ऑफ द अर्थ, प्लैनेट से और सोलर सिस्टम से क्वेश्चन हमेशा कुछ ना कुछ क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा हर एग्जाम में, चाहे वो किसी भी एग्जाम का हो, चाहे जैम हो, गेट हो, नेट हो, या फिर हाइड्रोलॉजिस्ट का हो, या जीएसआई का हो, या फिर कोई भी टेस्ट हो, जो भी कोई भी यूनिवर्सिटी का टेस्ट हो, उसके लिए भी आपको ये क्वेश्चंस मिल ही जाएंगे, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी मिलते हैं इस पे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं सेस्मिक वेव को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक सीयर वेव और एक बॉडी वेव। तो बॉडी वेव 2 होते हैं, पी वेव एंड एस वेव, और सीयर वेव एल वेव और आर वेव को बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा पी वेव को प्राइमरी वेव भी बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव भी बोलते हैं, और सबसे पहले जो वेव रिकॉर्ड किया जाता है सिस्मोग्राफ पे वो हमारा पी वेव ही होता है। ठीक है, सबसे जल्दी जो रिकॉर्ड किया जाता है सबसे पहला वेव, तो पी वेव रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, तो पी वेव यहाँ के लिए राइट आंसर है, पी वेव इस क्वेश्चन के लिए। और सेस्मिक वेव बता ही चुका है, एल वेव को लव वेव बोलते हैं, आर वेव को रिले वेव बोलते हैं, और एस वेव को सेकेंडरी वेव बोलते हैं, सीयर वेव बोलते हैं। ये सब भी क्वेश्चन जनरली पूछ सकता है कहीं। और हाँ, वेलोसिटी ऑफ पी वेव और एस वेव हमारे अर्थ में, जैसे हम क्रस्ट में कितना होता है, मेंटल में कितना होता है, कोर में कितना होता है, पी वेव कहाँ, एस वेव कहाँ पे टर्मिनेट कर जाता है, ये सब क्वेश्चंस अगर आपको ये, मैं एक सोच रहा हूँ इस पे वीडियो बनाऊँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं क्या इस पे सेस्मिक वेव पे एक वीडियो लेक्चर चाहिए आप लोगों को। अगर आप लोग एग्री होते हैं तो मैं आपको कुछ दिन में उसका वीडियो बना के शेयर ज़रूर करूँगा। तो आप लोग कमेंट करें।
प्लीज। क्वेश्चन नंबर 3, द एम्पलीट्यूड ऑफ सेस्मिक वेव इज एन अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 2 ऑन द रिक्टर स्केल इज ए लार्जर देन दैट ऑफ एन अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 1। ठीक है, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सेस्मिक वेव जो अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड एक रिक्टर स्केल पे मेजर किया जाता है मैग्नीट्यूड, तो एक बार जो अर्थक्वेक आया है और टू आया है और दूसरे बार 1 है। ठीक है, तो हम लोग जैसा जानते हैं रिक्टर स्केल किसके लिए यूज होता है, और मैग्नीट्यूड फॉर इंटेंसिटी के लिए स्केल है, इंटेंसिटी के लिए मेजर किया जाता है जनरली। और तो यहाँ मैग्नीट्यूड मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो वो भी डिफरेंस आता है ना, जैसे यहाँ पर 2 और 1 दिया हुआ है तो उसको हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी आएगा आंसर। अगर जैसे या 10 के पावर में उसको रख सकते हैं, जो भी आएगा डिफरेंस उसका 10 के पावर पे रख देंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हमारा डिफरेंस आया है 2 माइनस 1। ठीक है, तो हमारा डिफरेंस कितना है 1, सो ये यहाँ पे 10 टाइम आंसर होगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी सही है। लेकिन अगर सपोज कीजिए हमारा कोई क्वेश्चन ये रहता है कि रजिस्टर फर्स्ट मेजरमेंट जो है वो रजिस्टर स्केल पे 5 है और सेकेंड मेजरमेंट जो है उसी स्केल पे 8 रहता। ठीक है, मैग्नीट्यूड मेजर के लिए ये क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखिएगा कि मैग्नीट्यूड पूछ रहा है या एनर्जी पूछ रहा है। अगर मैग्नीट्यूड पूछेगा तो 10 टाइम का स्क्वायर करेंगे, और अगर आपका एनर्जी पूछ दिया यहीं पे तो 30 से इंटू कर देंगे। अगर यही एनर्जी पूछा रहता है मैग्नीट्यूड की जगह पे इस क्वेश्चन में, तो हम लोग 10 की जगह पे 30 का पावर 1 कर देते। तो देख लेते अगर किसी का भी पावर 1 करे तो सेम नंबर आता है, तो वही होगा। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड में 5 रहता फर्स्ट और सेकेंड रहता 8, तो दोनों का डिफरेंस 5 और 8 का डिफरेंस हो जाता 8 माइनस 5। ठीक है, ये दोनों का डिफरेंस हमारा 3 आ जाता। तो जस्ट हम यहाँ पे क्या करते, 10 का पावर लेते 3 कर देते, तो 10 का पावर 3 करने के बाद 1000 आ जाएगा आपका, तो 1000 एग्जाम आपका आंसर हो जाता। बट यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया था 2 और 1 दिया था, वो दोनों का डिफरेंस 1 हुआ, तो 10 टाइम हुआ रजिस्टर स्केल पे। बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट रहता है, और मैं अभी ये कुछ क्वेश्चन सिर्फ बता रहा हूँ, उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम मैं डील करूँगा अभी कुछ वीडियो के बाद। क्वेश्चन नंबर 4, रेनॉल्ड नंबर एन इज ए रेशियो ऑफ। तो कुछ आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ, कुछ फैक्ट्स होते हैं जिसको हमें याद करना पड़ता है। तो रेनॉल्ड नंबर, फ्रॉड नंबर, ये क्या होता है, इसका डेफिनेशन आपको हमेशा याद रहना चाहिए। इस पे क्वेश्चन न्यूमेरिकल पे ज़रूर पूछे जाते हैं, तो आप मेरा आपसे यही प्लीज़ आप इसको याद करके रखें, और अच्छा रहेगा कि आपको याद है, बहुत जल्दी बन जाएगा। नहीं ये तो आप जनरली सोच भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो रेनॉल्ड नंबर इज ए रेशियो ऑफ, फर्स्ट ऑप्शन विस्कस फोर्स टू इनर्शियल फोर्स। विस्कस फोर्स का मतलब हुआ विस्कोसिटी, इनर्शियल फोर्स का मतलब हुआ वेलोसिटी। ठीक है, इनर्शियल फोर्स को हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं, वेलोसिटी, और विस्कस फोर्स को विस्कोसिटी। ठीक है, तो रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी बाई विस्कोसिटी। तो आप देखिए कि कहाँ पे दिया वेलोसिटी बाई विस्कोसिटी, तभी हम बताएं इनर्शियल फोर्स को वेलोसिटी बोलते हैं और विस्कस फोर्स को विस्कोसिटी बोलते हैं। सॉरी, अगला खराब है। तो ऑप्शन नंबर बी में हमें दिख रहा है इनर्शियल फोर्स टू विस्कस फोर्स, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। और हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल फ्लो ऐसा कुछ नहीं है, ये सी और डी हो तो पूरी तरह से निगलेक्ट करना है आपको, सिर्फ आपको ए और बी में यहाँ पे सोचना है। तो बी जो ऑप्शन है हमारा इनर्शियल फोर्स टू विस्कस फोर्स, याद कर लेना है। इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम आपको मिलेंगे, और जनरली 1-2 न्यूमेरिकल तो आपको हर एग्जाम में मिल ही जाते हैं।
जैम में। क्वेश्चन नंबर 5, प्रेजेंस ऑफ मिनरल ग्लूकोनाइट सजेस्ट, किस इन्वायरमेंट में हम लोग को ग्लूकोनाइट मिनरल्स जो है मिलता है। सॉरी, ग्लूकोनाइट जनरली हम लोग को सेडिमेंट्री इन्वायरमेंट में मिलता है, ठीक है, और सेडिमेंट्री रॉक में ये फाउंड होता है ग्लूकोनाइट। ग्लूकोनाइट मोनोक्लिनिक सिस्टम में बिलोंग करता है, ठीक है, और ये क्ले और माइका ग्रुप से बिलोंग करता है ग्लूकोनाइट। फाइलोसिलिकेट शो करता है, मेनली यहाँ पे ग्रेस कलर का ये रहता है ग्लूकोनाइट। इसमें आयरन पोटेशियम सबसे ज़्यादा मिलते हैं, आपको फाउंड होते हैं, और ग्रेस कलर का है, सेडिमेंट्री रॉक में मिलेगा। तो ये मेनली सैलो मैरीन में भी मिल सकता है, डेप्थ पे भी मिलता है। तो मेनली ये मैरीन इन्वायरमेंट में ही फाउंड होता है। बाकी तीनों ऑप्शन निगलेक्ट कीजिए और ऑप्शन डी पे डायरेक्ट मारिए। ग्लूकोनाइट क्वेश्चन हमेशा ये बहुत इंपॉर्टेंट है मिनरल्स और सेडिमेंट्री रॉक आइडेंटिफिकेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।